हेलो फ्रेंड्स आज हम लोग पढ़ेंगे क्यूबॉइड के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको ये एक क्यूबॉइड गिवन है। ठीक है, तो फ्रेंड्स क्यूबॉइड क्या होता है कि जैसे फ्रेंड्स आपने एक रेक्टेंगल है, उसको जब हम 3D में बनाते हैं तो एक क्यूबॉइड बन जाता है। क्यूबॉइड का एग्जांपल है जैसे आपके क्लासरूम में डस्टर रखा होगा, वो एक क्यूबॉइड की तरह है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमको एक क्यूबॉइड गिवन है जिसकी लेंथ कितनी है, L है, ब्रेथ कितनी है, B है, और हाइट कितनी है, H है। ठीक, तो फ्रेंड्स यहाँ पे यही मैंने लिखा हुआ है, लेट L, B एंड H डिनोट रिस्पेक्टिवली द लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब ये जो क्यूबॉइड हमको गिवन है, इसका टोटल सरफेस एरिया क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड्स? तो देखिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू हाइट। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला होता है। ओके फ्रेंड्स, अब फ्रेंड्स वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, अब फ्रेंड्स एरिया ऑफ बेस का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, और हाइट पहले से था तो हाइट हो गया। तो फ्रेंड्स वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। फ्रेंड्स आप इस फॉर्मूले को भी याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या आ गया, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एल लेंथ किससे डिनोट कर दिया, एल से, ब्रेथ किससे डिनोट कर दिया, बी से, और हाइट किससे डिनोट कर दिया, एस से। ओके फ्रेंड्स, डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है, स्क्वायर रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ओके फ्रेंड्स अब चौथा फॉर्मूला देखिए, एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ अ रूम, इसका फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड्स? मतलब फ्रेंड्स आप जिस रूम में बैठे हैं वो भी तो एक क्यूबॉइड है, तो उसके फ्रेंड्स 4 वॉल्स का एरिया, मतलब फ्रेंड्स जिस आप रूम में बैठे हो उसकी आप जो छत है उसका एरिया मत लो, और जो आप जिस फ्लोर पे अपना पैर रखे हो फ्रेंड्स उसका एरिया मत लो। ठीक है, तो फ्रेंड्स इन दोनों को के एरिया को हटा के बाकी जो 4 दीवारें हैं उनका एरिया निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे फ्रेंड्स? तो उनके एरिया निकालने का क्या तरीका होगा फ्रेंड्स, लेंथ इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू हाइट, ये आपके 2 दीवालों का एरिया हो जाएगा, बची हुई 2 दीवालों का एरिया क्या हो जाएगा, ब्रेथ इंटू हाइट, ब्रेथ इंटू हाइट। आप ये करके भी देख सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका एरिया 4 वॉल्स का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, 2 इंटू ब्रैकेट में एल प्लस बी इंटू हाइट। ओके फ्रेंड्स लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, 2 इंटू ब्रैकेट में एल प्लस बी इंटू हाइट। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड हुज लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट आर 12 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमको एक क्यूबॉइड का वॉल्यूम, टोटल सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया निकालना है, जिसकी लेंथ कितनी है 12 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितनी है 8 सेंटीमीटर, और हाइट कितनी है 6 सेंटीमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड्स वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक, लेंथ हमको क्वेश्चन में कितनी गिवन थी फ्रेंड्स, 12, ब्रेथ कितनी क्वेश्चन में गिवन थी 8, और हाइट कितनी गिवन है 6। तो फ्रेंड्स जब हम इन तीनों का प्रोडक्ट कराएंगे तो हमारा आंसर वॉल्यूम का कितना आ जाएगा, 576 सेंटीमीटर क्यूब। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए फ्रेंड्स अगला हमको क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस ऑफ एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू ब्रैकेट में लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स लेंथ हमको क्वेश्चन में कितनी गिवन थी 12, और ब्रेथ कितनी गिवन है 8। ठीक है फ्रेंड्स, और हाइट कितनी गिवन है 6। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे लेंथ, ब्रेथ और हाइट की जो वैल्यू है वो रख दी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स जब आप इसको सॉल्व करेंगे 12 इंटू 8 तो ये कितना हो जाएगा 96। जब आप इसको सॉल्व करेंगे ब्रैकेट को तो कितना हो जाएगा 8 इंटू 6 48, और जब आप इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे 6 इंटू 12 कितना हो जाएगा 72। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स जब आप इनको ऐड करेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा 216, और फ्रेंड्स जब आप इसका 2 से प्रोडक्ट करा देंगे तो आपका टोटल सरफेस एरिया गिवन क्यूबॉइड का कितना आ जाएगा 432 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके फ्रेंड्स, अब फ्रेंड्स लेटरल सरफेस एरिया निकालेंगे क्यूबॉइड का, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू एच एंड ब्रैकेट में एल प्लस बी। तो देखिए फ्रेंड्स हाइट हमको क्वेश्चन में कितनी गिवन थी 6, तो एच की जगह 6 आ गया। लेंथ कितनी क्वेश्चन में गिवन थी 12, तो उसकी जगह 12 आ गया, और ब्रेथ कितनी गिवन थी 8, तो 8 आ गया। तो फ्रेंड्स जब आप इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 12 प्लस 8 कितना हो जाएगा 20, और 2 इंटू 6 कितना हो गया 12। तो फ्रेंड्स जब आप इन दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे 12 इंटू 20 तो ये कितना आ जाएगा आपका लेटरल सरफेस एरिया 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब फ्रेंड्स हम लोग एक और न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं।
द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड इज 440 सेंटीमीटर क्यूब एंड द एरिया ऑफ इस बेस इज 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड इट्स हाइट। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमको एक क्यूबॉइड का वॉल्यूम गिवन है 440 सेंटीमीटर क्यूब और एरिया ऑफ इट्स बेस कितना है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे हमको हाइट निकालनी है क्यूबॉइड की, ठीक। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स एरिया जो क्यूबॉइड का होता है वो एक रेक्टेंगुलर बेस बनेगा, उसका फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक। तो फ्रेंड्स वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या हो गया, तो देखिए लेंथ इंटू ब्रेथ को मैंने क्या लिख दिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर बेस, तो एरिया ऑफ बेस और इंटू यहाँ पे एच था तो हाइट हो गया, ठीक। अब फ्रेंड्स वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड मुझे कितना गिवन है फ्रेंड्स, 440। तो देखिए यहाँ मैंने वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड की जगह कितना रख दिया, 440। एरिया ऑफ बेस क्वेश्चन में कितना गिवन था फ्रेंड्स, 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो देखिए 88 आ गया एरिया ऑफ बेस की जगह। और हाइट फ्रेंड्स एज इट इज लिखा छोड़ दिया मैंने। तो फ्रेंड्स हाइट के लिए क्या करेंगे, ये इधर जाके डिवीजन में चला जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 440 डिवाइडेड बाई 8। तो फ्रेंड्स जब इसको सॉल्व करेंगे तो 88 5 जाएगा, तो हाइट आपकी कितनी आ जाएगी गिवन क्यूबॉइड की, 5 सेंटीमीटर। ओके फ्रेंड्स, ये आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अब फ्रेंड्स हम लोग एक और न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में फ्रेंड्स हम लोग को यहाँ पे क्या गिवन है, फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रॉड दैट कैन बी प्लेस्ड इन अ रूम ऑफ डायमेंशंस ऑफ 12 मीटर इंटू 9 मीटर इंटू 1 मीटर। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमको लॉन्गेस्ट रॉड की लेंथ निकालनी है, जो आपको एक रूम गिवन है जिसकी लंबाई कितनी है 12 मीटर, ब्रेथ कितनी है 9 मीटर और हाइट कितनी है 1 मीटर। तो इसमें कौन जो लॉन्गेस्ट रॉड जो आ सकती है, जो उसको रूम में रखा जा सकता है, उसकी लंबाई क्या होगी फ्रेंड्स, वो यहाँ पे हमको निकालना है। तो फ्रेंड्स हमको याद रखिएगा, द लॉन्गेस्ट रॉड दैट कैन बी प्लेस्ड इन अ रूम इक्वल्स टू डायगोनल ऑफ द क्यूबॉइड। याद रखिएगा फ्रेंड्स, क्यूब हो या क्यूबॉइड हो, उसमें जो लॉन्गेस्ट रॉड रखी जाती है वो हमेशा डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड के बराबर आती है, ठीक। और फ्रेंड्स डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट में लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, ठीक। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन में लेंथ की वैल्यू में कितनी गिवन थी 12, तो यहाँ देखिए 12 आ गया। ब्रेथ की वैल्यू कितनी गिवन थी फ्रेंड्स 9, तो यहाँ पर 9 आ गया। हाइट की वैल्यू कितनी गिवन थी 1, तो यहाँ पे 1 आ गया, ठीक। फ्रेंड्स 12 स्क्वायर कितना होता है 144, 9 स्क्वायर कितना होता है 81 और 8 स्क्वायर होता है 64। फ्रेंड्स जब आप इन तीनों को ऐड करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 289। और फ्रेंड्स अंडर रूट 289 किसकी वैल्यू होती है 17 की। तो देखिए फ्रेंड्स आपका जो लॉन्गेस्ट रॉड है जो इस रूम में रखी जा सकती है उसकी लेंथ कितनी आ गई 17 मीटर। यही फ्रेंड्स यहाँ पे आपका आंसर होगा। ओके फ्रेंड्स, अब फ्रेंड्स हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। द डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड आर इन रेशियो इन 5:4:2 एंड इट्स टोटल सरफेस एरिया इज 1216 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमको डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड किस रेशियो में गिवन है 5:4:2 और फ्रेंड्स टोटल सरफेस एरिया क्यूबॉइड का कितना गिवन है 1216 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमको डायमेंशन निकालने हैं क्यूबॉइड के। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स जब हमको इस रेशियो में डायमेंशन गिवन है तो फ्रेंड्स हम डायमेंशन को ऐसे लिख सकते हैं ना, एल को मैंने 5x लिख दिया, बी को 4x लिख दिया और एच को 2x लिख दिया। अब फ्रेंड्स कई लोगों को एक डाउट आ रहा होगा कि अगर आपको 5:4:2 गिवन है तो फ्रेंड्स आपने डायरेक्ट क्यों नहीं लिख दिया, मतलब यहाँ पे आप x ना लिखते 5 लिख देते, इसको आप 4 लिख देते, इसको 2 लिख देते। नहीं फ्रेंड्स देखिए फ्रेंड्स 5:4:2 आपको सबसे सिंपल तो यही दिख रहा है कि ऐसे रख दे, पर फ्रेंड्स ऐसे नहीं हो सकता। यहाँ पे कोई 10 लिख दे, 1 लिख दे और यहाँ पे 4 लिख दे, तो फ्रेंड्स जब कैंसिल होगा तो ये 5 आ गया, ये 4 आ गया, ये 2 आ गया, ठीक। इसी तरीके से फ्रेंड्स मान लीजिए यहाँ पे कोई 15 लिख दे, यहाँ पे 12 लिख दे, यहाँ पे 6 लिख दे, तो यहाँ पे भी फ्रेंड्स जब काटेंगे तो ये भी 5:4:2 आ गया। तो फ्रेंड्स इसीलिए यहाँ पे हम लोग x यूज कर सकते हैं। आप x की जगह आप y भी लिख सकते थे, कुछ भी लिख सकते थे, मैंने फ्रेंड्स x मान लिया है, ठीक। तो देखिए फ्रेंड्स टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड्स, हमने पढ़ा है अभी, 2 ब्रैकेट में लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ, ठीक फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स लेंथ मेरी कितनी थी 5x, तो लेंथ की जगह मैं 5x रख दूंगा, b की जगह फ्रेंड्स 4x रख दूंगा और h की जगह 2x रख दूंगा। तो फ्रेंड्स जब हम यहाँ पे इन वैल्यू को प्लेस कर देंगे तो देखिए हमारा फॉर्मूला कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 20x²। ओके फ्रेंड्स, जब इधर मल्टीप्लिकेशन होगा 4 2 8 तो ये हो जाएगा 8x²। यहाँ पे फ्रेंड्स जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा 10x²। ओके फ्रेंड्स जब आप इनको ऐड करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा 38x²। और फ्रेंड्स ये जो आपका 2 है दैट डिनोमिनेटर में चला गया तो यहाँ पे डिवीजन में आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, ये 38x² यहाँ पे आ जाएगा 1216 डिवाइडेड बाई 2। तो फ्रेंड्स अभी 38 भी इधर आ जाएगा डिनोमिनेटर में, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1216 डिवाइडेड बाई 2 × 38, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए 2
6 ज़ा 12, 608 और फ्रेंड्स 219 ये हो जाएगा 304, ठीक है फ्रेंड्स। और जब आप इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 19 ज़ा 19 और 19 16 ज़ा। तो फ्रेंड्स एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 16, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इधर अंडर रूट लगेगा तो फ्रेंड्स एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 सेंटीमीटर, ठीक है फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स हमको पता था डायमेंशन हमारे कैसे थे, एल आपका कितना था 5x के बराबर था, तो x की वैल्यू कितनी आ रही थी फ्रेंड्स 4, तो x की जगह मैंने फ्रेंड्स 4 रख दिया, तो 5 इंटू 4 कितना हो गया आपका 20 सेंटीमीटर। तो लेंथ आपकी कितनी आ गई फ्रेंड्स 20 सेंटीमीटर। इसी तरीके से फ्रेंड्स ब्रेथ कितनी थी 4x के बराबर, और फ्रेंड्स x की वैल्यू कितनी आ रही थी 4, तो मैंने 4 यहाँ पर रख दिया, तो 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ब्रेथ आपकी कितनी आ गई 16 सेंटीमीटर। फ्रेंड्स हाइट आपकी कितनी थी 2x के बराबर, और x की वैल्यू कितनी आ रही थी 4, तो x की जगह मैंने 4 रख दिया, तो फ्रेंड्स 2 इंटू 4 कितना हो जाएगा 8, तो फ्रेंड्स हाइट कितनी आ गई 8 सेंटीमीटर। तो फ्रेंड्स यही आपके लेंथ ब्रेथ और हाइट की वैल्यू हो जाएगी। ओके फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स हम लोग एक और न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। अ क्लास इज 7 मीटर लॉन्ग, 6 मीटर वाइड एंड 4 मीटर हाई। फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इट्स 4 वॉल्स एट द रेट ऑफ ₹15 पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो फ्रेंड्स आपको एक क्लासरूम गिवन है जिसकी लेंथ कितनी है 7 मीटर, विथ कितनी है 6 मीटर और हाइट कितनी है 4 मीटर। अब ये बोल रहा है फ्रेंड्स कि इसका कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग निकालना है, जबकि कॉस्ट रेट क्या है वाइट वॉशिंग का 15 पर मीटर स्क्वायर। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको पता होगा कि जो वाइट वॉशिंग का कहाँ पे होना है 4 वॉल्स पे होना है, तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ 4 वॉल्स का फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड्स 2 इंटू एच और ब्रैकेट में एल प्लस बी, ठीक। लेंथ कितनी गिवन है 7, तो फ्रेंड्स एल की जगह 7 आ गया। ब्रेथ कितनी गिवन है 6, तो ब्रेथ की जगह 6 आ गया फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स हाइट कितनी गिवन है 4, तो यहाँ पे 4 आ गया, ठीक है फ्रेंड्स। 7 प्लस 6 कितना हो जाएगा 13 और 2 इंटू 4 हो गया 8, तो 8 इंटू 13 कितना होता है फ्रेंड्स 104 मीटर स्क्वायर, ठीक है 104 मीटर स्क्वायर, ठीक। अब फ्रेंड्स कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ 4 वॉल्स इंटू रेट। तो फ्रेंड्स एरिया ऑफ 4 वॉल्स कितना है आपका 104, और रेट कितना चल रहा है फ्रेंड्स आपका ₹15 पर मीटर स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे रेट कितना हो गया 15। तो फ्रेंड्स जब आप इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो 15 4 ज़ा 60, 15 ज़ा 15, तो रेट आ जाएगा आपका ₹1560। तो फ्रेंड्स यही आपका यहाँ पे कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग 4 वॉल्स हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स हम लोग एक और न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। हाउ मेनी सोप केक्स ऑफ डायमेंशंस 8 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर कैन बी पैक्ड इन अ बॉक्स ऑफ डायमेंशन ऑफ 56 सेंटीमीटर इंटू 35 सेंटीमीटर इंटू 28 सेंटीमीटर। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आपको एक सोप के जो जैसे सोप होता है, आपने देखा होगा साबुन होता है, तो उसका डायमेंशन कितना है एक साबुन का 1 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको हमें एक बॉक्स में पैक करना है जिसका डायमेंशन क्या है 56 सेंटीमीटर 35 सेंटीमीटर 28 सेंटीमीटर, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स वो ये बोल रहा है कि आप ये बता दीजिए एक डब्बे में ऐसे कितने सोप पैक हो पाएंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए हमको नंबर ऑफ सोप निकालना है, तो हम इसको ऐसे निकाल सकते हैं। पहले तो आप वॉल्यूम ऑफ बॉक्स निकाल दो, ठीक है, और एक सोप की वॉल्यूम निकाल दो और इन दोनों को डिवाइड कर दो, तो इससे हमको पता लग जाएगा ना कि कितने सोप पैक हो पाएंगे, है ना फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स हमको पता है कि फ्रेंड्स बॉक्स का डायमेंशन क्या है 56 सेंटीमीटर इंटू 35 सेंटीमीटर इंटू 28 सेंटीमीटर। तो फ्रेंड्स का वॉल्यूम क्या हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो लेंथ कितना है 56, ब्रेथ आपका 35 और हाइट कितना है 28। तो फ्रेंड्स ये ऐसे हो गया, ठीक। वॉल्यूम ऑफ वन सोप निकाल देते हैं फ्रेंड्स। तो वो एक सोप का वॉल्यूम कितना है 1 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर। तो 8 इंटू 5 इंटू 4। तो फ्रेंड्स इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 1 7 56, 5 7 35, 4 7 28। तो कितना हो जाएगा 7 इंटू 7 इंटू 7, ठीक। और फ्रेंड्स जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 343। तो फ्रेंड्स हम एक बॉक्स में हम कितने सोप पैक कर पाएंगे 343। ओके फ्रेंड्स यही यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। सो फ्रेंड्स मैं आशा करता हूँ मैं आपको ये कॉन्सेप्ट समझा पाया हूँ। अगर फ्रेंड्स आपको हमारी वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।